हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी में दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे गए हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो बताएगा मूर्ति देवी साहित्यिक पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। ठीक, तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दोस्तों मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। ठीक, तो प्रतिवर्ष दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों और दिवस की, तो याद रखिएगा 22 मार्च को दोस्तों याद रखिएगा क्या मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जल दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 22 अप्रैल की, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को, ठीक, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों 16 सितंबर, ठीक, 16 सितंबर, तो याद रखिएगा ओजोन दिवस, क्या, ओजोन दिवस। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों 21 जून की, ठीक, 21 जून, तो याद रखिएगा विश्व योग दिवस। ठीक, तो योग दिवस दोस्तों याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों 2 फरवरी, ठीक, तो 2 फरवरी को याद रखिएगा आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, और दोस्तों अगर मैं बात करूं 8 मार्च की, तो याद रखिएगा 8 मार्च को, ठीक, 8 मार्च को दोस्तों महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक, महिला दिवस। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं 12 जनवरी को, तो याद रखिएगा 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। क्या, युवा दिवस। तो इतना दोस्तों आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मान बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों इसे तो स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई। ठीक, तो किरण देसाई को दोस्तों उनकी उपन्यास के लिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है,
आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो कौन सा ऐसा कर है जो कि केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? ठीक, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, भू राजस्व जो कर होता है यह केंद्रीय सरकार का कर नहीं होता। इसके अलावा आयकर, सीमा शुल्क और निगम शुल्क, ठीक, तो ये तीनों दोस्तों केंद्र सरकार के कर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नायक के नाम पर भारत सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? ठीक, स्टार लगाइएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। ठीक, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक थे जिनके नाम पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों को मेंडल ने चयन किया था? ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। और आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आनुवांशिकता। ठीक, तो आनुवांशिकता के जनक, तो याद रखिएगा मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में मरकरी के विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा मरकरी या पारा। ठीक, तो पारा की विषाक्तता के कारण दोस्तों याद रखिएगा मिनी माता रोग होता है। इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, इसका दोस्तों इटाई रोग किसके कारण होता है, इसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑरेंज बुक। ठीक, तो ऑरेंज बुक दोस्तों नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेम्फ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? ठीक, तो टेम्फ्लू, ठीक, तो टेम्फ्लू दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्ड फ्लू। ठीक, तो बर्ड फ्लू दोस्तों टेम्फ्लू जो है इसका प्रमुख औषधि है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में फेडरेशन कप, क्या फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा दोस्तों और बताइएगा। ठीक, तो इसके अलावा दोस्तों सभी लोग बताइएगा। ठीक, तो इसको दोस्तों आपको कमेंट में देना है कि दोस्तों और कौन कौन से खेल हैं जो कि फुटबॉल से संबंधित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? ठीक, तो बताइएगा यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट टाइप। ठीक, तो पोर्ट टाइप के लिए दोस्तों यूएसबी का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के विश्वविद्यालय ने भारत के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू, ठीक, को ऑनरेरी डायरेक्टरेट से सम्मानित किया गया है? ठीक, तो किस देश के विश्वविद्यालय ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया है? ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे आप स्टार लगा लीजिएगा। तो याद रखिएगा
ऑप्शन नंबर ए कोस्टारिका। ठीक, तो कोस्टारिका देश जो है दोस्तों, जिसका एक विश्वविद्यालय है, ठीक, विश्वविद्यालय है, ने भारत के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू को ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग भारत में निवास करते हैं? ठीक, तो विश्व में जो कुल जनसंख्या है उसमें से कुल कितने प्रतिशत लोग भारत में निवास करते हैं? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो 17.5% दोस्तों याद रखिएगा भारत में निवास करने वाले लोग हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी का खून नीला होता है? तो दोस्तों इसे आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो याद रखिएगा ऑक्टोपस दोस्तों ऐसा प्राणी है जिसका जो खून होता है वह नीला दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की परिघटना की खोज किसने की थी? ठीक, तो रेडियोधर्मिता की परिघटना की खोज किसने की थी? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बैकुरल ने। ठीक, तो बैकुरल ने दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो बताइएगा श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। ठीक, तो अंटार्कटिका को दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, अंटार्कटिका को याद रखिएगा श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी के पंख नहीं होते हैं? तो दोस्तों बताइएगा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं? ठीक, पंख नहीं होते हैं। ठीक, तो बताइएगा कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं? गिद्ध, कीवी, शुतुरमुर्ग या बीवर बर्ड? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा कीवी एक ऐसा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं। ठीक, जिसके दोस्तों पंख आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ठीक, तो कूका जो आंदोलन है दोस्तों किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ठीक, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भगत जवाहर मल। ठीक, तो भगत जवाहर मल के नेतृत्व में दोस्तों याद रखिएगा कूका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे दोस्तों आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा अपने अपने फ्रेंड के पास, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक, और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और दोस्तों साइड में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह आपको प्राप्त हो सके। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। जल्दी से जाकर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और साइड में जो लगा होता है बेल आइकन उसे भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।